कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका जज्बा होता है, और जब उम्मीद बाकी रहती है तो जिंदगी कभी हार नहीं मानती। यह कहानी उसी हौसले, उसी हिम्मत की है, जब इंसान ने प्रकृति से नहीं, खुद से लड़कर जिंदगी जीती। सन 1987 पैसिफिक स्टार नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज दक्षिण प्रशांत महासागर की गहराइयों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लहरें शांत थीं, आसमान नीला था, और सूरज सोने की तरह पानी पर चमक रहा था। कुल 48 यात्री और 12 क्रू मेंबर, अलग अलग देशों के, अलग अलग सपनों वाले लोग, लेकिन एक ही मंजिल, घर लौटना। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद यह सफर एक भयावह परीक्षा में बदल जाएगा, जहां हर सांस के लिए लड़ाई होगी। रात अचानक बदल गई। बादलों ने आसमान को निगल लिया, हवा का तापमान गिरा और समुद्र बेचैन हो उठा। कैप्टन रॉड्रिगेज ने बिनोक्यूलर से होराइजन देखा। काले बादलों का झुंड बिजली की लपटों के साथ जहाज की तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाया, एवरीवन गेट रेडी फॉर द स्टॉर्म, टाई द कार्गो, सिक्योर एवरीथिंग। लोग घबरा गए। महिलाएं बच्चों को कसकर पकड़ने लगीं। लहरें अब दीवारों की तरह जहाज से टकरा रही थीं। हर टक्कर के साथ जहाज हिलता, चरमराता, कराहता। स्टे काम, विल मेक इट थ्रू। कैप्टन की आवाज हवा में गूंजी, पर अब किसी को अपनी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर आई वो एक विशाल लहर, जिसने पैसिफिक स्टार को अपने पेट में समा लिया। चंद सेकंड में आवाजें, उम्मीदें और जिंदगी, सब कुछ सागर की गहराइयों में खो गया। सुबह जब सूरज निकला, कुछ लोग समुद्र के बीच टुकड़ों पर तैरते हुए होश में आए। चारों तरफ सिर्फ पानी था, नीला, अनंत और निर्दयी। दूर कहीं एक छोटा सा द्वीप दिखा, हरियाली से ढका लेकिन सुनसान। वही बन गया उनका एकमात्र सहारा। कुल 48 लोग किसी तरह वहां पहुंचे, भीगे हुए, घायल, डरे हुए, कपड़े फटे, शरीर थका, लेकिन दिलों में अब भी एक हल्की सी लौ। शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। पहला दिन भूख, दूसरा दिन प्यास, तीसरा दिन डर। किसी ने समुद्र का खारा पानी पिया और बीमार पड़ गया। किसी ने जंगली फल तोड़े जो जहरीले निकले। तभी एक महिला, मारिया लोपेज, खड़ी हुई। वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर हम डर में जिए तो मर जाएंगे, अगर साथ रहे तो जिंदा रह सकते हैं। बस वहीं से शुरू हुई होप की पहली चिंगारी। उन्होंने पेड़ों की डालियां काटी, टूटे जहाज के टुकड़ों से औजार बनाए। रात को आग जलाने की कोशिश की, 10 बार नाकाम हुए, लेकिन 11वीं बार लकड़ी सुलग उठी। वो छोटी सी लौ उस रात उनके दिलों में सूरज बन गई। धीरे धीरे उन्होंने जीना सीखा। 3 ग्रुप्स बने, फूड हंटर्स, मछलियां पकड़ने वाले, बिल्डर्स, आश्रय बनाने वाले, सिग्नल कीपर्स, जो रोज स्मोक फायर संभालते। टोमस, एक बूढ़ा नाविक, उनका टीचर बन गया। वो कहता था, नेचर कभी इंसान की दुश्मन नहीं होती जब तक इंसान खुद उससे दूर ना हो जाए। वो सब हर सुबह समुद्र के किनारे इकट्ठे होकर सूरज को देखते और प्रार्थना करते, प्लीज कोई जहाज आज हमें देख ले। लेकिन कोई नहीं आया। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। शुरुआती महीनों में लोग तारीखें गिनते थे, फिर उन्होंने गिनना छोड़ दिया। उनके चेहरे बदल गए, बाल सफेद हो गए, पर उम्मीद वैसी ही रही। उन्होंने लकड़ी से छोटे छोटे घर बनाए, एक जगह को नाम दिया होप वैली। बच्चे वहां खेलते थे और बड़े लोग रोज प्लान बनाते। अगर कभी जहाज आया तो धुआं कैसे दिखाएंगे। हर एक मौत के बाद बाकी लोग और मजबूत हो जाते, क्योंकि अब सर्वाइवल उनके अंदर ब्रीथिंग की तरह था। बिना सोचे, बस इंस्टिंक्ट से। समय बीता। एक दिन द्वीप पर एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। फिर कुछ सालों बाद दूसरी बार। उन्होंने बच्चों का नाम रखा ओशन और होप। वो बच्चे उस टापू पर पैदा हुए। उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, कभी सड़कों पर नहीं चले। उनके लिए वही टापू पूरी दुनिया थी। टोमस उन्हें देखकर मुस्कुराता और कहता, शायद ये बच्चे हमें फिर से इंसान बना देंगे। उस द्वीप की हवा में अब कुछ बदल गया था। अब वहां डर नहीं, बिलोंगिंग थी। वो टापू अब कैद नहीं था, वो उनका छोटा सा ब्रह्मांड बन गया था। फिर आया वो समय जब प्रकृति ने फिर परीक्षा ली। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, पेड़ सूख गए, मछलियां गुम हो गईं। भूख और बीमारी ने फिर दस्तक दी। टोमस बीमार पड़ गया। वो सबका पिता जैसा था। आखिरी दिन उसने सबको बुलाया और बोला, अगर मैं चला भी जाऊं तो याद रखना, यह जगह हमारी कब्र नहीं, हमारी कहानी बनेगी। वो मुस्कुराया और शांति से आंखें बंद कर लीं। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब सर्वाइवल एक आदत नहीं, एक वादा बन गया था। हम हारेंगे नहीं। सैरा, जो पहले बहुत डरपोक थी, अब लीडर बन चुकी थी। उसने एक सर्कल ऑफ होप बनाया। हर रात सब आग के चारों ओर बैठते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते। किसी ने अपने घर की याद बताई, किसी ने कहा, मुझे फिर से म्यूजिक सुनना है। किसी ने कहा,
मैं अपने बेटे को फिर से गले लगाना चाहता हूँ। उनके शब्दों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं में ताकत भी थी। धीरे धीरे उन्होंने फिर से लकड़ी और पत्थर से एक बड़ा टावर बनाया, जहां से स्मोक उठे, ताकि कोई जहाज देख सके। 13 सालों में वो टावर कई बार टूटा, कई बार गिरा, लेकिन हर बार उन्होंने उसे पहले से ऊंचा बनाया। साल 2000, एक मछली पकड़ने वाला जहाज सी लाइट रूटीन पेट्रोल पर निकला। उनके रडार पर कुछ अजीब सा स्मोक सिग्नल दिखा। पहले लगा कोई ज्वालामुखी होगा, पर जब वो करीब पहुंचे तो जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्र किनारे 30 से ज्यादा लोग, दाढ़ियों में उलझे, बदन पर पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जिंदा रहने की जीत की चमक। उनके बचाव के बाद जब वो जहाज पर चढ़े तो उनमें से कई ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, हम वापस आ गए। 13 साल बाद उन्होंने उस टापू को पीछे छोड़ दिया, जहां उन्होंने मौत को हर दिन हराया था। जब वो शहर लौटे तो दुनिया ने उन्हें द फॉरगॉटन सर्वाइवर्स कहा। लाखों लोग उनकी कहानी सुनने आए, लेकिन सारा ने मुस्कुराकर कहा, हमें हीरो मत कहो, हम तो बस वो लोग हैं जिन्होंने साथ रहना सीखा। उन बच्चों, ओशन और होप, को देखकर सबकी आंखें भर आईं। वे इस बात के गवाह थे कि जिंदगी किसी भी हाल में रास्ता बना ही लेती है। यह कहानी सिर्फ 48 लोगों की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी हार नहीं मानी। जब सब कुछ छिन जाता है, घर, सुख, आराम, तब इंसान को असली ताकत मिलती है, साथ और विश्वास में। उस सुनसान टापू पर उन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसान की असली ताकत न हथियार है, न विज्ञान, बल्कि एक दूसरे का सहारा है।